Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you exercise 10.1 and exercise 10.2. Unit visualizing solid shapes. Here question number 4th, part 1, part 4th, part 6 I will explain, and other parts you can try according to these. If you have any doubt in other parts, you can send me your doubts. As like question number 4th is draw the front view, side view and top view of the given objects. Starting first part में दिया है military tent. Front view इसमें कौन सा है? Front view, it is a rectangle with a partition. Then side view is a simple parallelogram. And then top view is as like this one parallelogram, and दूसरी साइड भी parallelogram, ऊपर partition है. Now as like part D is here, front view is figure is hexagonal block. Front view is a hexagon simple. Side view is रेक्टेंगल्स बने हुए हैं. वन पार्ट इज दिस, उसके बाद एक इस तरफ से रेक्टेंगल है और एक इसी तरह से इस तरफ से रेक्टेंगल है. दिस इज द साइड व्यू. एंड टॉप व्यू में भी ऐसे ही 3 शो होंगे. टॉप व्यू इज ऑल्सो सेम लाइक साइड व्यू. एक रेक्टेंगल सेंटर में बना लो, दूसरी तरफ इस तरह से रेक्टेंगल है और एक इस तरफ से रेक्टेंगल है. मतलब पैरेललोग्राम शो हो रहे हैं एक तरह से, नॉट अ रेक्टेंगल. फर्स्ट वाला रेक्टेंगल है सेंटर वाला. नाउ एफ पार्ट इज टॉप व्यू. जो है टॉप व्यू में देखो ऊपर एक शो हो रहा है, नीचे 2 हो रहे हैं शो. तो एक इस तरह से करने के बाद एडजस्ट, एक स्क्वायर इस तरफ है, एक स्क्वायर इस तरफ है. दिस इज द टॉप व्यू. फ्रंट व्यू में फ्रंट व्यू इज 2 नीचे ऐसे और एक इसके साथ ही ऊपर सामने भी शो हो रहा है. एंड टॉप व्यू में आएगा, टॉप व्यू हो चुका है साइड व्यू. साइड व्यू में 2 ही शो होंगे. एक साइड वाला जहाँ साइड एरो शो हुआ है, एक उसके साथ आगे दिया हुआ है. मतलब कि इस तरह से 2 रेक्टेंगल 2 स्क्वायर शो कर देंगे. दैट इज द साइड व्यू. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज 10.2. हेयर द क्वेश्चन नंबर 1 इज, फिगर दी हुई है हमें, इसके अकॉर्डिंग आंसर्स देने हैं इनके. सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन यू कैन लीव. इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आते पेपर में. ड्रॉ मैप, अपनी तरफ से मैप ड्रॉ करने वाला नहीं आएगा. सिंपल इसमें जैसे फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 1. कलर द मैप एज फॉलोज. ब्लू वाटर, जहाँ पे ये वाटर प्लांट लिखा हुआ है ना, उसको हमने सारे के सारे ब्लॉक को ब्लू कलर करना है. रेड फायर स्टेशन, जहाँ पे रेड फायर स्टेशन लिखा है उसको सारे को रेड कर देना कलर. ऑरेंज लाइब्रेरी दिस वन, इस ट्रायंगल को ऑरेंज कलर कर देना है. इसी तरह बाकी सारे कलर शो कर देने हैं. आगे मैं इसी तरह से आपका शो कर रही हूँ सी पार्ट. बी पार्ट इसी तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो. बी पार्ट है जैसे मार्क अ ग्रीन एक्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ रोड सी एंड नेहरू रोड. नेहरू रोड ये है एंड रोड सी ये है. इंटरसेक्शन इसका आपने एक्स लिख देना है. यहाँ दोनों मिल रहे हैं ना, इसको ग्रीन कलर के एक्स में शो कर देना है. एंड ग्रीन वाई एट द इंटरसेक्शन ऑफ गांधी रोड एंड रोड ए. रोड ए कहाँ है? रोड ए ये रही, गांधी रोड ये रही गांधी रोड. इसका यहाँ पे इंटरसेक्शन मतलब जहाँ दोनों मीट कर रही हैं वहाँ वाई लिख देना है ग्रीन कलर से ही. आगे है इन रेड ड्रॉ शॉर्ट स्ट्रीट रूट फ्रॉम लाइब्रेरी टू बस डिपो. लाइब्रेरी ये है एंड बस डिपो इज, बस डिपो देखो यहाँ पे कहाँ पे है, ये रहा बस डिपो. लाइब्रेरी से लेके बस डिपो तक का रेड कलर ऐसे शो कर देना. मतलब ये जो रोड दिखाई दे रही है ना, नेहरू रोड से लेके, चाहे नेहरू रोड वाली ले लो या गांधी रोड वाली ले लो, एक ही बात है, उसको आपने रेड कलर ड्रॉ करना है. यहाँ से जहाँ रोड ए लिखी हुई है ना, वहाँ से नेहरू रोड की तरफ चले जाओ. नेहरू रोड से ऊपर जाओगे
उसको भी रेड कलर, और आगे ये जो रोड लिखी हुई इसको भी रेड कलर, यहाँ तक रेड कलर शो करना है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ फर्दर ईस्ट, सिटी पार्क और मार्केट। मार्केट तो ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर हम डायरेक्शन एडजस्ट करें, ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है। मार्केट और सिटी पार्क में से कौन सी ईस्ट में है? ये मार्केट है, ये सिटी पार्क है। मतलब कि ईस्ट की तरफ दोनों में से कौन सी है? मार्केट और सिटी पार्क में से सिटी पार्क इज़ फर्दर ईस्ट टू मार्केट। इसका आंसर ये लिख देंगे। इसी तरह से लास्ट पार्ट भी ट्राई कर सकते हो आप। फेसेस, एजेस, वर्टिसेस मैंने स्टार्टिंग वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिए थे सारे। नाउ आई एक्सप्लेन यू क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू, हियर इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 1। कैन ए पॉलीहेड्रन हैव फॉर इट्स फेसेस 3 ट्राइंगल्स। पॉलीहेड्रन क्या होता है? जब कोई भी फिगर पॉलीगॉन्स हों उसमें, एंड बेस भी पॉलीगॉन की शेप में हो और उसके अपर पार्ट्स भी पॉलीगॉन की शेप में हो, जैसे प्रिज्म एंड पिरामिड। प्रिज्म जो होता है बेस एंड टॉप, बेस एंड टॉप कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं। जैसे ये क्यूब है, प्रिज्म की शेप मानी जाएगी क्योंकि टॉप भी इसमें स्क्वायर है, बेस भी इसमें स्क्वायर होगा, तो इसके अकॉर्डिंग बेस टॉप स्क्वायर है और बाकी की फिगर्स भी इसकी स्क्वायर हैं, तो ये प्रिज्म माना जाता है। अब ये है पिरामिड। पिरामिड में बेस आपके पास जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग अपर फिगर्स, जो अपर फेसेस होते हैं, अदर लेटरल फेसेस शुड बी ट्राइंगल्स। अब इन्होंने पूछा है कैन अ पॉलीहेड्रन। पॉलीहेड्रन पिरामिड की फॉर्म में होएगा क्योंकि ट्राइंगल पिरामिड की फॉर्म में होते हैं, जैसे इस फिगर में दिया हुआ है। थर्ड पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन, 3 ट्राइंगल्स हो सकते हैं किसी भी फिगर में। 3 ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल। पिरामिड की शेप मान लो ये है आपके पास एक ट्राइंगल बेस, और उसके ऊपर आपने और ट्राइंगल्स एडजस्ट करने हैं। ऐसे एक ट्राइंगल ये बन जाएगा, एक यहाँ से आ जाएगा, तो 3 ट्राइंगल्स शो करेंगे हम। अब एक बेस ट्राइंगल है, एक यहाँ से ये वाला फ्रंट ट्राइंगल बना है, एक ये वाला ट्राइंगल से भी ट्राइंगल बनेगा, और इस साइड से भी एक ट्राइंगल बनेगा। जैसे ये ट्राइंगल है, एक ऊपर से इस तरफ से लेके आए हैं, एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ये ट्राइंगल हो गया, तो प्रिज्म की शेप ये होगी। एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल और ये नीचे वाला बेस ट्राइंगल। तो कितने ट्राइंगल हो गए टोटल? 4 ट्राइंगल। तो 3 ट्राइंगल तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट इज नो, द पॉलीहेड्रन with 3 triangle is not possible। बस इसमें ऐसे शो कर देना है। बी पार्ट है 4 ट्राइंगल्स। 4 ट्राइंगल्स तो पॉसिबल हैं, बेस ट्राइंगल हैं, ऊपर 3 ट्राइंगल हैं। यस, पॉलीहेड्रन with 4 triangles is possible। and C part is a square and 4 triangle। स्क्वायर के ऊपर 4 ट्राइंगल, जैसे ये फिगर है, स्क्वायर के ऊपर 4 ट्राइंगल। ये थर्ड पार्ट ऑफ थर्ड दिया ही हुआ है टेबल वेट, तो स्क्वायर विद 4 ट्राइंगल इज पॉसिबल। सी पार्ट इज यस, पॉलीहेड्रन विद स्क्वायर एंड 4 triangles are possible। Now question number second is it possible to have a polyhedron with any given number of faces? कोई भी given number of faces के साथ possible है? Yes, a polyhedron, आगे हिंट दिया हुआ है थिंक ऑफ अ पिरामिड। पिरामिड के ही हम शेप ले सकते हैं, प्रिज्म तो हो नहीं सकता। पॉलीहेड्रन विद अ ट्राइंगल विद 4 ट्राइंगल्स और अ स्क्वायर, एंड स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं तो ऊपर 4 ट्राइंगल्स बनेंगे, एंड 4 ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। एंड एक थर्ड क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, and other questions I will explain in my next video।
which are a prism among the following? nail की शेप prism नहीं है क्योंकि top and base bottom faces are not same, are not congruent, so it is not a prism. A nail is not a prism as its top and bottom faces are not congruent. There is only base. A part is this, B part is unsharpened pencil. Unsharpened pencil is a prism as top and bottom faces are congruent. ये तो congruent है. And other faces are parallelograms. C part भी इसी तरह से ही शो कर देना है. It is not a prism, it is a pyramid because its upper faces are triangles. जो prism होता है उसके lateral faces जो होते हैं always in the form of a parallelogram, वो अपने पास triangle हैं, तो it is not a prism. And box जो है that is a prism because its top and bottom faces are congruent and other faces are parallelogram. इसी तरह से लिख देने हैं. And other questions I will explain in my next video. Till then, thank you.